हेलो ग्रीटिंग गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं यानी कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले सभी एग्जाम्स में पर्यावरण से एक क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। इनसे संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ प्रोटोकॉल्स चलाए गए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो आज उन्हीं में से एक हम कॉन्फ्रेंस लेके चलेंगे। उस कॉन्फ्रेंस को पढ़ाने के पहले हम बात करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के तहत हमें किस चीज़ को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना टर्म्स स्टार्ट करते हैं कि हमें कहाँ से बेसिक चीज़ों को आगे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूएन के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो किस प्रकार से चलती हैं, तो सभी लोगों ने जैसे सुना होगा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल, जिसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, सभी लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो ये जो आपका नीति आयोग है इसको लाया गया था योजना आयोग के स्थान पर, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ये एक आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग ने एक अपना सतत यानी कि एक लक्ष्य तय किया था जो कि इन्हें पूरा करना है कब, 2030 तक। और इस लक्ष्य का नाम है एसडीजी। एसडीजी इसका फुल फॉर्म होता है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास लक्ष्य इसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसको कंप्लीट करने की अगर हम बात करें तो 2030 तक इसके जो गोल हैं वो कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर गोल कितने रखे गए हैं, इसके अंदर 17 गोल्स को रखा गया है, 17 लक्ष्यों को रखा गया है। तो उसी 17 लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हमारे पास एक लक्ष्य देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला सतत विकास लक्ष्य के अंदर पहला पहला ग्लोबल, ग्लोबल सतत विकास जो लक्ष्य आपका वैश्विक ग्लोबल सतत विकास लक्ष्य जो कंप्लीट हुआ था वो था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसका नाम है जो है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। किससे रिलेटेड है आपका ये, ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कब स्टार्ट हुआ, इसके अंतर्गत कौन से प्रोग्राम को चलाया गया है, और इसी के बाद हम लोग प्रत्येक वर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, वो किसके तहत बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में कि स्टॉकहोम सम्मेलन आखिर में है क्या। स्टॉकहोम सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके लिए हुआ। तो अगर बात की जाए तो ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ है ये हुआ है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आपका सम्मेलन किया गया है उसका नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टॉकहोम है क्या आखिर में, तो स्टॉकहोम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्टॉकहोम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टॉकहोम है आपकी स्वीडन की कैपिटल। स्वीडन इन सभी को सुना होगा, स्वीडन एक कंट्री है और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। इसके अंदर ही, इसके अंदर स्टॉकहोम में ही एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, किसको लेकर के, ये हुआ था पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। ये कॉन्फ्रेंस होता कब है, इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका 1972 में, 1972 में ये कॉन्फ्रेंस होता है। और इसी कॉन्फ्रेंस की बात अगर की जाए तो सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था एसडीजी के बारे में, उसी को ध्यान में रख करके सतत विकास पर, सतत विकास पर, थोड़ा सा टफ है ज़रूर लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। सतत विकास पर पहला, सतत विकास पर फर्स्ट ग्लोबल, फर्स्ट ग्लोबल
फर्स्ट ग्लोबल जो आपका कॉन्फ्रेंस थी वो थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में बनाया गया था। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसी दिन आपका, इसी सम्मेलन के दौरान 5 जून, ये जो आपका हुआ था 5 से 16 जून, ये डेट है 5 जून 1972 में ही आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन के दौरान अगर हम बात करते हैं, इसी सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो 1972 इसी सम्मेलन के दौरान एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिस प्रोग्राम का नाम था UNEP। इसी सम्मेलन के दौरान एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है UNEP, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत ही UNEP को मनाया गया था, UNEP को सेलिब्रेट किया गया था। इसी दिन को यादगार करने के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं आपका, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यही डे है आपका, पूरे विश्व लेवल पे हम लोग 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि इसी दिन स्थापना होती है किसकी? इसी दिन स्थापना होती है UNEP की, यूनियन नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान ही इसकी स्थापना होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका वर्ल्ड पर्या यानी कि इसी दिन से हम लोग प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन पहला पर्यावरण दिवस कब और कहाँ मनाया गया था? मीन्स कब मनाया गया था पहला पर्यावरण दिवस, और किस देश के द्वारा इसकी होस्टिंग की गई थी? तो पहला जो इन्वायरमेंट डे है, फर्स्ट इन्वायरमेंट डे की अगर हम बात करते हैं, तो पहला जो इन्वायरमेंट डे है, फर्स्ट आपका जो पर्यावरण दिवस है, ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था कब? 1973 के अंदर। और किस देश ने इसकी मेजबानी की थी, किस देश ने इसकी होस्टिंग की थी? तो होस्टेड कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि USA के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। ओके, इसी में अगर हम लोग बात करते हैं कि 2021 की अगर हम बात करते हैं, 2021 की अगर हम बात करते हैं, तो 2021 में आपके यूनाइटेड यानी कि इन्वायरमेंट डे, यानी कि जो पर्यावरण देश की जो मेज़बानी है, ये किसके द्वारा की गई थी? इन्वायरमेंट देश की, जो इन्वायरमेंट डे की जो मेज़बानी है, ये की गई थी पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। तो ये यहाँ पे हमारी कुछ 4-5 बातें निकल के आई हैं। 4-5 बातों में सबसे पहली बात जो हमारी निकल के आई है, वो पहला ये निकल के आया है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होती है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? तो आप आंसर दे दोगे, ये 1972 में होती है कॉन्फ्रेंस। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 जून 1972 को इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रोग्राम की स्थापना होती है जिसका नाम है UNEP। UNEP की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। UNEP की स्थापना भी कब होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1972 में होती है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नैरोबी, केन्या के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नैरोबी, केन्या के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी दिन अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक और बात निकल के आती है कि पहली बार हमने पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो फर्स्ट टाइम जो हमने पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया था, फर्स्ट टाइम हमने पर्यावरण सेलिब्रेट यानी इन्वायरमेंट डे जो सेलिब्रेट किया था, फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट डे का जो सेलिब्रेशन है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन हुआ था इन्वायरमेंट डे की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका हुआ था कब? 5 जून 1973 को, इसकी होस्टिंग की गई थी USA के द्वारा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं, UNEP और स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। इसी तरीके से छोटे छोटे से वीडियोस मैं डालती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।